भगवान महावीर 24 में तीर्थंकर अब सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए। उन सिद्धों को नमन, जो अरिहंतों के मार्ग पर चलते हैं, अरिहंत के बताए हुए मार्ग पर साधना करते हैं। वो आचार्य, समस्त आचार्य। जैन दर्शन में किसी व्यक्ति को नमन नहीं किया गया। समस्त अरिहंतों को, समस्त सिद्धों को, समस्त आचार्यों को नमन, जिनका आचार श्रेष्ठ है, जो अरिहंत के मार्ग पर चलते हैं, अरिहंत के बताए हुए धर्म को स्वीकार करके स्वयं आचरण करते हैं, औरों को आचरण करने की प्रेरणा देते हैं। ऐसे आचार्य भगवंतों को नमन। नमो उपाध्यायानं, उपाध्याय भगवान, जो जीव और अजीव के ज्ञाता है, जिन्होंने जीव को जान लिया है, जो अरिहंतों की वाणी को सूत्र रूप में ग्रंथों के द्वारा हमारे पास है, वो उपाध्याय भगवान सरलता से उनके अर्थों को बताते हैं। उन उपाध्याय भगवंतों को नमन, समस्त उपाध्याय भगवंतों को नमन। नमलोय सब साधुनंग, समस्त साधु। कितना विशाल दृष्टिकोण है जैन दर्शन का, जैन धर्म का, महामंत्र नुकार का। नमो लोए सब साधुनंग, लोक में समस्त साधुओं को नमन। किसी परंपरा की बात नहीं, किसी वेश लिंग की बात नहीं। साधु, साधु कौन? निगंथा उज्जूदंसनो। साधु निर्ग्रंथ होते हैं, जिसकी कोई गांठ नहीं, जो ऋजु होते हैं। निगंथा उज्जूदंसनो, वो साधु जिसकी कोई गांठ नहीं भीतर, जो ऋजु हैं, सरल हैं और भगवान के बताए हुए मार्ग पर चलते हैं, वो साधु। उन साधुओं को नमन। प्रार्थना के द्वारा, जो प्रार्थना वितरक साधिका निशा जी के द्वारा हुई, उस प्रार्थना में पंच परमेष्टि को नमन किया गया और प्रार्थना की गई कि प्रभु, इसमें कोई मांग नहीं, संसार की और कोई मांग नहीं, कुछ नहीं चाहिए प्रभु। आपने अपनी काया से कैसे मिथ्यात्व और मोह तोड़ करके अरिहंत पद प्राप्त किया, केवल ज्ञान प्राप्त किया, सिद्धों ने सिद्ध गति को प्राप्त किया, आचार्य ने अपने आचरण को श्रेष्ठ माना, उपाध्याय जो ज्ञान देते हैं, साधु जो सरल हैं, ऋजु हैं, उनको नमन किया गया। नमन इसलिए कि वो वंदनीय हैं, पूजनीय हैं, आराधनीय हैं। उनकी देह को भी नमन किया गया, अरिहंतों की, सिद्धों की, क्योंकि ये 3.5 हाथ की काया से उन्होंने इस देह को सार करना, देह से सार को प्राप्त किया। सार को प्राप्त करने के बाद उन्होंने अपने अज्ञान मोह को तोड़ा। बड़ा कठिन है अनादिकाल का मिथ्यात्व और मोह को तोड़ना। सबसे अधिक मोह इस देह से। देह किसी की हो, पुरुष की हो, स्त्री की हो, नपुंसक की हो, त्रिंच योनि में पशु पक्षी की हो, नरक के नेरिये की हो, देवी देवताओं की हो, सबको इस 3.5 हाथ की काया या जो भी काया त्रिंच भाव में है, देव भाव में है, मनुष्य में है, सबको अपनी काया से मोह है। ये संसार की रचना, जो संसार आपको दिखाई देता है, ये काया का मोह है। मैं सुरक्षित रहूं, मैं, मेरा परिवार, मेरा धन, मेरी संपत्ति, ये सारा विस्तार, ये मोह का विस्तार है।
और इस काया में जो आत्मा है, जो जीव है, आगे आपने सुना प्रभु की वाणी आई। ये साधना, ये महावीर की साधना है, तीर्थंकर भगवंतों की साधना है। यदि आप सिद्ध होना चाहते हैं, अरिहंत बनना चाहते हैं, संसार सागर से पार होना चाहते हैं, अपने मिथ्यात्व को दूर करके समकत की ओर लेके जाना चाहते हैं, एकमात्र 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 यही साधना है, यही विधि है। जो अनंत तीर्थंकर इसी विधि को स्वीकार किया, भगवान ऋषभदेव से लेकर भगवान महावीर तक और अनंत विषयां हो गई, उन्होंने अपने को जाना, स्वरूप का बोध, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मुझे जाना कहां है। स्वरूप का बोध इस साधना से मिलता है। आपने सुना जड़ और जीव का भेद करके दो तत्व, ये देह जिसका आकार है, ये आत्मा जो निराकार है, उसका रंग नहीं, रूप नहीं, वर्ण नहीं, गंध नहीं, रस नहीं, स्पर्श नहीं, आत्मा खाती नहीं, पीती नहीं, आत्मा का जन्म नहीं, आत्मा का मरण नहीं, आत्मा की माता नहीं, पिता नहीं, आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती, पानी गला नहीं सकती, वायु उड़ा नहीं सकती। ये आत्मा, ये मैं हूं, तुम हो। हर गति में, हर योनि में आत्मा हमारे साथ। इस पर अटल श्रद्धा, अटल विश्वास, मैं आत्मा, मैं जीवात्मा, अष्ट गुणों से युक्त मैं जीवात्मा, अनंत ज्ञान मेरे पास, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति मैं निज आत्मा में। ये तुम्हारे भीतर है और मेरे भीतर है। आप कहेंगे फिर हमें अनुभव क्यों नहीं, प्रकट क्यों नहीं होता? जब तक आपका मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व क्या है? सबसे बड़ा मिथ्यात्व, मैं शरीर हूं, मैं देह हूं, मेरा नाम, पद, संस्कार, धारणा, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मैं माता हूं, पिता हूं। जो जो आप इसको समझते हैं, ये देह, जब तक देह का मोह रहेगा, जब तक अपने को देह मानोगे, किसी भी रूप में मानोगे, तो इस मिथ्यात्व को पहले तोड़ो। मैं देह नहीं हूं, देह में आत्मा हूं। आत्मा है तो देह है, आत्मा नहीं तो देह का कीमत क्या? इस देह से आत्मा निकल जाए, जीव निकल जाए। जैन दर्शन में जीव सर्वोच्च सत्ता है, जीव की। महावीर का दर्शन, जैन दर्शन, सर्वोच्च दर्शन, उत्तम दर्शन, सर्वश्रेष्ठ दर्शन। जीव, मैं जीवात्मा, तुम जीवात्मा, सब में समान जीवात्मा, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, समान। आपने सुना सो हम, सो यानी वो आत्मा जो सिद्धों में है, वो आत्मा जो अरिहंतों में है, वो आत्मा जो आचार्यों में है, वो आत्मा जो उपाध्याय में है, जो आत्मा साधु में है। पंच परमेष्ठी की आत्मा और मैं आत्मा समान। सो यानी जो 26 देवलोकों की देवों की आत्मा है, मैं आत्मा। सो यानी इस क्षेत्र में, भरत क्षेत्र महाविदे, 5 भरत, 5 रावत, 5 महाविदे, 56 अंतर्दीपों की जो आत्मा है, पुरुष, स्त्री, नपुंसक, सब में समान आत्मा। देह दृष्टि नहीं है यहां, आत्म दृष्टि। दृष्टि को बदलो, देह का मोह छोड़ो, ऊंच नीच सब। हम जो आज पूरे विश्व में जो तनाव है, संघर्ष है, युद्ध है, अशांति है, ये देह के कारण है। महावीर ने आत्मा की बात की। एगे आया, एगे नाने, एगे लोए। एक आत्मा को जानो, एक लोक, एक ही ज्ञान,
एक गा मनुष्य जाई, मनुष्य जाति एक। ये महावीर का दर्शन, सर्वोत्कृष्ट दर्शन। बस किसी को देखो तो क्या देखो, उसके शरीर को नहीं देखना, ये पुरुष है, ये स्त्री है, छोटा है, बड़ा है, काला है, गोरा है, धनवान है, निर्धन। इसमें सारे भेद खड़े हो जाते हैं। राग द्वेष उत्पन्न होता है, क्रिया प्रतिक्रिया होती है, कर्मों का बंधन होता है। सारे कर्म बंधन तोड़ने के लिए सबको समान रूप से जानो। आए तुले प्यासो, महावीर का वचन। सब आत्माएं समान, सभी आत्मा के गुण धर्म, अष्ट गुणों से युक्त आत्मा, मैं आत्मा, तुम आत्मा, समान आत्मा, कोई भेद ही नहीं है। ऐसा महावीर का दर्शन, जैन दर्शन, आज पूरे विश्व में इस जैन दर्शन को, महावीर के दर्शन को अपनाने की बात है। अभी भगवान महावीर का 2550 कल्याण निर्वाण मनाया जाएगा दिवस, और पूरे विश्व में महावीर के सिद्धांतों को, महावीर की साधना को, महावीर के ज्ञान को, महावीर की क्षमा को, महावीर की मैत्री को, महावीर के अपरिग्रहवाद को, महावीर के अनेकांतवाद को, महावीर की अहिंसा को बहुत जरूरत है। पूरा विश्व युद्ध के कगार पर खड़ा है। रशिया यूक्रेन में क्या हो रहा है, कितने वर्षों से युद्ध हो रहा है, लाखों लोग मारे जा रहे हैं, जल का संकट है, पूरे मानव जाति संतरास से भरी पड़ी है। यदि आज महावीर के सिद्धांतों को अपना लिया जाए तो सर्वत्र शांति, समता, आनंद, प्रेम और मैत्री भर सकती। आज ये 2 अक्टूबर को ध्यान दिवस जो मनाया जा रहा है पूरे विश्व की शांति के लिए, ये साधना जो आप कर रहे, ये आपकी व्यक्तिगत की साधना पूरे विश्व के लिए है कि आप स्वयं इस साधना में आओ, डुबकी लगाओ, महावीर की वचनों को, महावीर की साधना को, महावीर के ज्ञान को, महावीर की धर्म को समझो, समझ करके जियो। जैसे महावीर ने 12.5 वर्ष के तप को साधना करके जिया और केवल ज्ञान पाया, हमें भी आवश्यकता है, सबको आवश्यकता है। आपके पूरे परिवार को, बच्चे से लेकर बड़ों तक, सभी विश्व के राजनीतिक लोगों से लेकर बुद्धिवादी लोगों को लेकर, स्कूल के कॉलेजों को लेकर, सबको इस साधना की जरूरत है। आधा घंटा, घंटा, 2 घंटे का समय निकालो, आगे बढ़ जाओ। तो सोहम की साधना, सब में समान आत्मा, देहधारी में आत्मा देखो, देह को देखने की जरूरत है। इस साधना की शुरुआत जो प्रभु की कृपा से आपने सुनी, समान आत्मा, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, और इस साधना को जड़ और जीव का भेद कर दीजिए, आकार और निराकार का भेद करके आप इस निराकार में आइए। निराकार तत्व, निराकार जिसका कोई आकार ही नहीं है, जिसका रंग नहीं, रूप नहीं, वर्ण नहीं, गंध नहीं, रस नहीं, स्पर्श नहीं, खाती नहीं, पीती नहीं, वो आत्मा, तुम आत्मा, मैं आत्मा, सब में समान आत्मा। उस आत्मा का अनुभव करो, मैं भी करूं और आप भी करो। महावीर ने उसका अनुभव किया। 12.5 वर्ष की साधना के बाद मोह टूटा, केवल ज्ञान प्रकट हुआ, देशना दी। 12.5 वर्ष की साधना के बाद 30 वर्ष तक भगवान देशना देते रहे, अंतिम समय तक देशना देते रहे। जड़ और जीव का भेद मुख्य है, आकार और निराकार, 2 तत्व जुदा जुदा है। सबसे बड़ी भ्रांति कि हमने आत्मा को, जीव को गौण कर दिया और जड़ शरीर को महत्व दे दिया। मैं पुरुष, मैं पिता, मैं माँ, मैं पत्नी, मैं बहन, मैं गुरु, मैं शिष्य, मैं नेता, मैं विद्वान। सारे भेद मिटा दो, सब भेद समाप्त हो जाते हैं। इसको अलग करके यदि तुम केवल 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 मैं जीवात्मा, तुम जीवात्मा, समान जीवात्मा, और सबका मंगल हो, शुभ हो, कल्याण हो, समाप्त हो जाते हैं। ये प्रार्थना हमें विनम्रता सिखाती है, सरलता सिखाती है, सहजता सिखाती है। विनम्र होना बहुत जरूरी है। धर्म कहाँ है? जहाँ विनम्रता है, जहाँ सरलता है, जहाँ सहजता है। प्रार्थना हमें झुकना सिखाती है। जैसे
अरिहंत कैसे बना सकते, सिद्ध कैसे बनो, तुम कैसे बन सकते हो, मैं कैसे बन सकता हूँ। प्रार्थना में कोई मांग नहीं, केवल हम उस तरह से अरिहंत पद को प्राप्त करें, सिद्ध पद को, सत्य को जाने, मिथ्यात्व को तोड़ करके सत्य को जान करके आगे बढ़े। सत्य मिल गया, स्वरूप का बोध हो गया, धीरे धीरे मोह टूटेगा, मिथ्या तो टूटेगा, फिर आगे आगे आप केवल ज्ञान के अधिकारी बन सकते।